आज अगला टाइप है मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर नहीं एलिगेशन है, एलिगेशन का अगला टाइप है। मिक्सचर एक अलग चैप्टर है, ठीक, एलिगेशन अलग चैप्टर है, मिक्सचर अलग चैप्टर है। तो यहाँ देखना क्वेश्चन कह रहा है, देखो पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में एलिगेशन का क्या यूज है। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये रेलगाड़ी वाले ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का क्या यूज है, औसत वाले में क्या यूज है, और प्रॉफिट लॉस भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन का क्या यूज है। आज हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज के चैप्टर में हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है, बहुत बार आया हुआ सवाल है, ये हाई लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। हाई लेवल का अभी तनिको भर देर नहीं लगेगा, अगर आप इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो दिमाग काफ़ी लगाना पड़ेगा। तो एलिगेशन से ये फटाक से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में एक अंक के 80 प्रश्न हैं, ठीक। कह रहा है एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के 65% प्रश्नों के सही उत्तर देता है, ठीक। तो दूसरे 40 प्रश्नों के कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने पर वह पूरी परीक्षा में 75% अंक पाएगा, ठीक। तो यहाँ देखना कह रहा है एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के 65%। तो मैंने कहा था क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है। 40 प्रश्न थे और 40 प्रश्न में उसने क्या परसेंट दिया है आंसर, 65%, ठीक। कह रहा दूसरे जो 40 प्रश्न थे उसके कितने परसेंट प्रश्नों के सही उत्तर दे जिससे उसे पूरी परीक्षा में 75% अंक मिले। बात समझ में आई, ठीक। पहले 40 प्रश्नों के 65% का आंसर सही दे रहा है और दूसरे 40 प्रश्न में कई परसेंट क्वेश्चन वो कर दे कि पूरी परीक्षा में उसे 75% नंबर मिल जाए, ठीक। समझ गए। तो इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं देख लो। टोटल 80 प्रश्न थे, ठीक। पहले 40 और आखिरी 40, दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही हैं। 40 प्रश्न मिलकर 80 प्रश्न बना रहा है। तो जब दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं तो वहाँ एलिगेशन लगता है, बताए थे, ठीक। अब यहाँ आप देखना, अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना मिलेगा, 10। अब ये बताओ 40 की वैल्यू अगर 10 है, 40 की वैल्यू 10 है तो कैसे भाग देना पड़ेगा, 4 से, वही 1/4, ठीक। तो 1/4 से यहाँ भी भाग देना पड़ेगा। तो अगर 1/4 से भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 10, ठीक, 10 आएगा। अब ये बताओ, मैंने ये बताया था कि एक वैल्यू इससे छोटी मिलती है तो एक वैल्यू इससे बड़ी मिलेगी। अच्छा, बड़ी बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि घटाना, जोड़ना पड़ेगा। तो 75 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 85%, ठीक। समझ गए। अब यहाँ देखो, जब भी परसेंट वाला रहे, मैंने बताया जब यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखा रहता था तो नीचे जो रेशियो आता था वो या तो सीपी का होता था या तो क्वांटिटी का होता था, कल बताए थे। लेकिन अगर यहाँ परसेंटेज है खाली तो ज़्यादातर जो रेशियो होगा वो क्वांटिटी का होगा, ठीक। 90% चांस है कि जो रेशियो मिलेगा वो किस चीज़ का मिलेगा, क्वांटिटी का। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रकार के घोल में 25% दूध है, ठीक, और दूसरे प्रकार के घोल में 30% दूध है। कह रहा पहले वाले का 6 भाग और दूसरे वाले घोल का 4 भाग लिया जाता है। भाग माने लीटर, मान लो कि पहले से 6 लीटर निकाल गया, दूसरे से 4 लीटर। कह रहा तो बताओ नए मिश्रण में, मतलब जब 6 लीटर और 4 लीटर को जब मिला दे रहे हो तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा है, x का मान। तो पहले रेशियो निकाल लो, 6 और 4 को काटो कितना आएगा, 3 और 2 आएगा रेशियो में, ठीक। अब बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो, पहले नियम है।
दूसरा नियम क्या है कि नीचे वालों का योगफल ऊपर वालों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ अंतर कितना है? 5। तो 5 को 5 बनाना कैसे गुणा? 1 से, तो 1 से यहाँ होगा 1 से, तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 2। ठीक। अब ये बताओ कि अगर एक वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। बताए थे हम कि अगर हम तुम हमसे छोटे हो तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि हम तुमसे बड़े होंगे। अगर ये छोटा है तो ये बड़ा नहीं होगा, छोट बा अगर इससे तो ये अपने आप बड़ा नहीं हुई। और बड़ा बनाओ खत्ती का गई जाते, जोड़ जाते घटाए जाते, जोड़ जाए तो 25 में 2 जोड़ो कितना है? 27%। तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना होगा? 27। ठीक है। और दूसरा वाला नियम आपको लगाइएगा, जो किनारे किनारे का गुणा और बीच वाला जोड़। ठीक। अगला सवाल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा 22% अल्कोहल वाली 15 लीटर शराब में दूसरे प्रकार की 10 लीटर शराब मिला दी जाती है। यदि प्राप्त नए मिश्रण में 28% अल्कोहल उपस्थित हो तो ज्ञात कीजिए दूसरी वाली शराब में कितने प्रतिशत अल्कोहल उपस्थित था। चलो देखो 22% अल्कोहल वाली 22% अल्कोहल वाली 15 लीटर, क्वांटिटी नीचे लिखा जाता है। ठीक। 15 लीटर शराब में दूसरे प्रकार का 10 लीटर शराब मिला दिया जाता है। ठीक। पता नहीं क्या परसेंट अल्कोहल था उसमें। कह रहा है कि प्राप्त नए मिश्रण में जब दोनों को मिलाया जाता है तो जो नया मिश्रण मिलता है उसमें क्या परसेंट शराब है? अल्कोहल है 28%। ठीक। तो पहले इनका रेशियो ले लो। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 रेशियो 2 आएगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर एलिगेशन लगाओगे, यहाँ पे इन तीनों में एलिगेशन लगाओ तो ये बताओ बड़के में से छोटका घटाओ कितना आएगा? 6। यहाँ 6 आ रहा। 2 की वैल्यू कितनी दी है? 6। कैसे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अगर 3 से यहाँ हुआ है तो 3 से यहाँ भी होगा, तो यहाँ कितना आएगा? 9। तो ये बताओ अगर ये छोटा था, अगर ये छोटा था इससे तो ये बड़ा होगा, और बड़ा बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो 9, 8, 17 मतलब 37%। तो ये इस सवाल का आंसर है 37%। समझ गए? अगला सवाल करते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 150 विद्यार्थियों में 72% लड़के और 82% लड़कियां पास हुई। कह रहा है यदि 26% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण माने फेल हुए तो ज्ञात कीजिए कक्षा में लड़के और लड़कियों के अलग अलग संख्या कितनी है। अब देखिए ध्यान से, इस पर लिखिए बम्पर इम्पोर्टेंट। यूपी पुलिस और सुपर टेट यूपी टेट वालों के लिए यह सवाल बम्पर इम्पोर्टेंट लिखिए। ठीक। कह रहा है 150 विद्यार्थियों, क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब राय दो, चुप रहो, अब लगा लियो बाद में अपना, हमें टाइम दिए रहो, नहीं लगा पाओ तो अब शांत रहो। कह रहा है 150 विद्यार्थी, क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है तो अभी इससे कोई मतलब नहीं। ठीक। कह रहा है 72% लड़के पास हुए हैं। ठीक। और 82% लड़कियां पास हुई हैं। कह रहा है यदि 26% विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या समझते हो? लड़के और लड़कियां दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों, ये लड़के हैं और ये लड़कियां। तो विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को जब मिलाकर देखा गया तो पता चला कि 26% विद्यार्थी फेल हुए। अब मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन में मात्रक सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पास लिखा है, यहाँ पास लिखा है तो यहाँ भी पास वाला ही लिखना पड़ेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फेल लिखा है, 26% फेल हुए हैं। अगर 100% में से 26% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? 74 को 74% पास होंगे। एलिगेशन में आप ये बात ध्यान रखना कि तीनों का मात्रक एक जैसा होना चाहिए। ठीक। सब अगर पास 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 हैं तो सारी जगह पास होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा? 6, हाँ 8 आएगा। ठीक।
8 4 12 काटोगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8 2 के 4:1, मतलब 4 लड़के हैं और 1 लड़की पास हुई है, तो टोटल कई विद्यार्थी हैं 5, और क्वेश्चन लिखा है 150 विद्यार्थी हैं। तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 30 से, तो 30 से गुणा यहाँ होगा और 30 से गुणा यहाँ होगा, तो ये आएगा 120 और ये आएगा 30। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताओ, तो 120 और 30। लड़के कितने हैं 120 और लड़कियां कितनी हैं 30। समझ गए? बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस पे एक लोगों का डाउट है रमजान का। वो कह रहे हैं कि ये जो 120 आया है वो पास वाले लड़के हैं कि मतलब टोटल लड़के हैं, ठीक? यही पूछ रहे हो ना कि मतलब ये जो 120 लड़के निकल के आए हैं ये खाली खाली पास वाले हैं कि इसमें पास फेल कुल हैं? तो मैंने बताया इसमें पास फेल कुल हैं। अब कैसे निकालोगे, कैसे जान पाओगे? यहाँ देखो, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, चाहे जिसका, चाहे आप अपने नंबर का भी निकालते हो, तो परसेंटेज बराबर आपने कितना नंबर पाया बटे कुल नंबर, ठीक? बटे कुल नंबर गुणे 100, ऐसे तो परसेंटेज निकालते हो। तो नीचे में क्या रहता है, कुल रहता है ना। जैसे अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि % पास हुए, तो पास वाले लड़के बटे कुल लड़के गुणे 100, ठीक? और मैंने अभी आपको बताया है कि रेशियो हमेशा किस चीज़ का होता है, जो चीज़ नीचे लिखी रहती है। और नीचे क्या लिखा है, टोटल। कहो, ये जो रेशियो आता है 4:1, ये हमेशा उसी चीज़ का आता है जो फार्मूले में नीचे लिखा रहता है, और नीचे लिखा है कुल लड़के। तो ये जो आएगा ये टोटल आएगा, टोटल लड़के टोटल लड़की। तो टोटल क्या लड़के हैं 120 और टोटल क्या लड़की हैं 30। बात समझ में आई? अब तो क्लियर हो गया होगा कि रेशियो हमेशा उसी चीज़ का आता है जो फार्मूले में नीचे लिखे रहता है। आ गया? कौन वाला? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। ये क्वांटिटी दिया है, भले परसेंटेज में दिया है, क्वांटिटी दिया है, ठीक? कह रहा है 70% लड़के पास हुए, ये पास दिया है कि कै % पास हुए, और 76% विद्यार्थी पास हुए, तो कितने % लड़कियां फेल हुई, क्वेश्चन पूछा है, ठीक? तो क्वांटिटी क्या आंसर है? 94%। गलत है, इधर था वो, आप इधर देखो। कह रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 40%, ठीक? कह रहा 70% लड़के पास हुए हैं, ये पास हुए हैं, ध्यान देना, ये पास हुए, ठीक? कह रहा विद्यार्थी, विद्यार्थी कहाँ लिखा जाता है, बीच में। जब लड़के और लड़कियों को मिलाते हो, ये लड़के हैं और यहाँ लड़कियां हैं मान लो, ठीक? लड़के और लड़कियां मिलाते हो तभी तो विद्यार्थी बनते हैं, मतलब एक क्लास बनता है, तो सभी को मिला करके विद्यार्थी बोला जाता है, ठीक? तो विद्यार्थी कितने पास हुए हैं 76%, ठीक? ये क्या है, पास हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पास तो यहाँ भी पास आएगा, ठीक? तो कह रहा कितने % लड़कियां फेल हुई, फेल पूछा है, लेकिन अभी हम ये निकालेंगे कि क्या % पास हुई, ठीक? क्योंकि यहाँ जब निकालोगे तो अपने आप वो पास है वाला आएगा, ठीक? फेल वाला नहीं आएगा। अब ये बताओ, इसका रेशियो लोगे 2 3 6 और 2 2 4, ठीक? समझ गए? 3:2 आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ कितना आएगा 6, 2 की वैल्यू 6 है, तो कैसे गुणा होगा 3 से, तो यहाँ भी 3 से होगा। अगर 3 से होगा तो 3 त्रिका 9। अब ये बताओ, इससे छोटा था तो ये बड़ा होगा, क्योंकि इससे एक वैल्यू छोटी होती है तो दूसरी वाली बड़ी होती है। अगर बड़ी बनाना है तो कितना होगा 9 6 15 85, तो ये आ जाएगा कि 85% लड़कियां पास हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन पास का नहीं पूछा है, कह रहा है कितने % लड़कियां फेल हुई। अगर 85% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल वाली नहीं बता सकते,
100 में से 85% अगर पास हुई तो 15% फेल हुई होंगी। तो आंसर क्या आएगा? 15% लड़कियां फेल हुई हैं, क्योंकि टोटल 100% माना जाता है। 85% पास हैं लड़कियों में। 60-40 से क्या लिखा है? एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो 60 यहाँ लिखोगे। 60% अगर लड़के हैं तो टोटल 100% होता है। तो अगर 60 लड़के हैं तो लड़कियां 40 नहीं होंगी, तभी तो 100 होगा। समझ गए? और कोनो डाउट? तो 15% लड़कियां इसका आंसर है, 15% लड़कियां फेल हुई। कोनो दिक्कत है? तो वैसे आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।